हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक ट्रेडिंग के लिए सिस्टम बनाने वाले हैं। दूसरा, मैं आपको ये सिस्टम क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप दूसरों का कोर्स ना लो। क्योंकि होता क्या है, आप किसी भी सोशल मीडिया से अगर आप कोई कोर्स ले रहे हो तो वो आपको इससे भी घटिया सिस्टम बना के देते हैं। वो देते ही नहीं आपको, जो एक्चुअल में जो जिस पे वो ट्रेड करते हैं वो आपको प्रोवाइड ही नहीं करते। दूसरा, आपको किसी की कॉल या टिप पे डिपेंड ना रहना पड़े। होता क्या है, जब तक आपको कॉल या टिप की आदत लग जाएगी ना, तो फिर इसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझो, ये वो राह है जिसके ऊपर कामयाबी नहीं है। ये उस मंजिल के ऊपर जाता है जहाँ पे कोई मंजिल ही नहीं है। तो आपको जब तक ट्रेडिंग में अगर कामयाब होना है तो दूसरों की कॉल टिप तो बिल्कुल लेना बंद कर दें। तो आप अपना सिस्टम बनाएं अपने कंफर्ट जोन के अंदर। आपको कोई सिस्टम मैं बताता हूँ तो आपको उसको अपने अकॉर्डिंग, कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करना है। आपको अंदर उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो जरूर कीजिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको बताता हूँ उसी के ऊपर आपको ट्रेड करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है। आपको देखना है कि मेरे लिए ये सही है या नहीं। जब तक आपको ये नहीं कन्फर्मेशन मिले कि ये मेरे लिए सही है, तब तक आप उस पर ट्रेड मत करो। चाहे आपको कोई भी कह रहा हो, मैं कह रहा हूँ, कोई दूसरा कह रहा हो। और कॉल और टिप लेना तो बिल्कुल ही बंद कर दें। वो तो रास्ता आपको कभी जाना ही नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए, आपकी मर्जी है, आपका पैसा अपना है, तो मैं उसमें कोई राय देने वाला होता नहीं हूँ। लेकिन चलिए आज का सिस्टम देख लेते हैं, आपको किस प्रकार ट्रेड करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट का यूज़ कर रहा हूँ। आप जो मर्जी यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। 5 मिनट्स का मैंने टाइम फ्रेम यूज़ की है। अब हम देख लेते हैं कौन सा इंडिकेटर हमें लगाना है। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और पिवट पॉइंट को लगा लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ सेटिंग कर देता हूँ। इसके प्राइस सेक्शन को हटा देता हूँ। देखिए, ये वाले प्राइस मैंने हटा दिए ताकि आपको अच्छे से सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आए। आप इसको हटाना चाहो तो हटा लेना, अगर नहीं चाहो तो मत हटाना। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा इंडिकेटर लगाने वाला हूँ, एविसम ओसिलेटर। तो ये भी मैंने लगा दिया, इसमें कोई भी मैं सेटिंग चेंज नहीं कर रहा। उसके बाद मैं यहाँ पे फिबोनाची टूल का भी यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला। इसमें मैंने कुछ सेटिंग कर रखी है। मैंने 0.5, 0.61 और 1 को रखा है। बाकी सभी को मैंने हटा दिया। आप इसको हटाना चाहो तो हटा लेना, मत हटाना चाहो तो मत हटाना। लेकिन आपको काम इसी में करना है, 0.61 में और 0.5 में। अब देख लेते हैं हमारा सिस्टम क्या है और उसको किस प्रकार आपको ट्रेड करना है। और दूसरा, में भी आपको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि कभी मैं फिबोनाची देखी इसमें, कभी तो मैं इस प्रकार यूज़ करूँगा और कभी मैं इसका बिल्कुल उल्टा करूँगा। वो कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब मुझे ग्रीन, जब ये देखिए, जब ग्रीन कैंडल होता है, या जैसे आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ये वाला जब ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है आपको, तो इसमें मैं क्या करूँगा, लोअर से हाइयर जाऊँगा। अगर वहीं पे मुझे रेड कैंडल नज़र आएगा तो मैं क्या करूँगा, हाइयर से लोअर जाऊँगा। तो मे भी आपको यह कन्फ्यूजन अलग हो गया, कंप्लीट हो गया कि मैं किस प्रकार फिबोनाची टूल यूज़ करने वाला हूँ। अब समझ लेते हैं हम ट्रेड किस प्रकार करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार ट्रेड करना है। नॉर्मली आपने ये सुन रखा होगा, अगर पिवट पॉइंट का अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो वहाँ पे आपको बाइंग करना है, अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो वहाँ पे आपको सेलिंग करना है। लेकिन आज के सिस्टम में हम ऐसा नहीं करने वाले। हम सबसे पहले देखेंगे जो एविसम ओसिलेटर है उसका जो बार बना हुआ होता है वो अपर साइड बना है या डाउन साइड। अगर वो अपर साइड बना है तो वहाँ पे आपको केवल बाइंग करना है, अगर डाउन साइड बना है तो वहाँ पे आपको सेलिंग करना है। दूसरा, आपको क्या देखना है कि आपको पिवट पॉइंट में 5 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग मिलना चाहिए जब भी आप ट्रेड करो। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि आपको क्लोजिंग मिले, उसके बाद आपको वेट करना है रिट्रेसमेंट का। रिट्रेसमेंट का कितना वेट करना है, यहाँ पे आप 2 तरीकों से ट्रेड कर सकते हो। पहला तो आप फिबोनाची टूल का यूज कर सकते हो। इस लोअर पॉइंट को आप कंसीडर करके हायर पॉइंट तक जाओगे। यहाँ पे आपको 2 लेवल मैंने बताए हैं, 0.5 और 0.6। उन दोनों लेवल पे जहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिले वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर ऐसा कर सकते हो, अगर ये रिजेक्शन लेके फिर से पिवट पॉइंट अगर ब्रेकआउट दे रहा है, वहाँ पे आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना। अगर दोबारा से प्राइस उसको क्लोजिंग दे रहा है यहाँ से रिजेक्शन लेके, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन मार्केट ने लिया, उसके बाद पिवट पॉइंट के दोबारा से निकलने लगे, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आपको मूव मिल जाएगा। अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते, आपने सेटअप को बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक आपको कैंडल क्लोजिंग मिल गया, उसके बाद बैक टू बैक आपको देखना है कि 5 मिनट्स के 2 कैंडल आपको कहाँ पे ग्रीन मिल गए। यहाँ पे आपको 2 कैंडल ग्रीन मिल गए, उसके बाद थर्ड कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो, उसके बाद आपको मूव मिल जाएगा। तो ये आपका बहुत ही सिंपल काम हो जाएगा। तो मैंने आपको 2 या 3 तरीकों से यहाँ पे आपको ट्रेड करना सिखा दिया है। अब थोड़ा सा और भी अलग से देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने 5 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, तो ये कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। यहाँ पे आप फिबोनाची टूल का यूज़ मत करना, क्योंकि जब आपको पिवट पॉइंट का सपोर्ट मिलेगा तो वो सबसे अच्छा होगा। तो आपको वेट करना है कि पिवट पॉइंट के पास कब आएगा दोबारा से, वहाँ पे आप ट्रेड करना है। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा था, इस पिवट पॉइंट का देखिए,
यहाँ पे पिवट पॉइंट का, इस पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट इसके डाउन साइड आ गया। तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसका वेट करें फिर तो मार्केट का ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि ये रिजेक्शन कहाँ से ले रहा है, या तो 0.5 का देख लेंगे फिबोनाची लगा के, या बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग है, थोड़ा सा मैटर अलग है, आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पिवट पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा हमें। वही पिवट पॉइंट जो ब्रेकआउट हुआ है वही सपोर्ट की तरह काम करेगा फिर से। तो ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद हमारे पास मार्केट फिर से आया, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, उसके बाद हमें एक मोमेंटम मिला। एविसम ऑसिलेटर आपने देख लिया होगा कि ये बाइंग साइड का ऑर्डर हमें मिल चुका था। यहाँ से केवल एक ही देखना, उसके बाद आपको एविसम ऑसिलेटर नहीं देखना। जो फर्स्ट जो बार बन गया उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। बाद में आपको एविसम ऑसिलेटर में कोई ध्यान नहीं मत देना, रेड ग्रीन का भी कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एविसम ऑसिलेटर आपको कह रहा है कि केवल आपको बाइंग करना आज के दिन, और यहाँ पे आपको बैक टू बैक यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है मार्केट में। तो आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट 2 कैंडल आए, फर्स्ट 2 कैंडल ग्रीन मिले, उसके बाद आप यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। या फिर आप फिबोनाची टूल का यूज़ करना चाहते हो, जैसे इसका अपर साइड लोगे आप, इसका डाउन साइड लोगे, जब दोबारा से 0.61% को अगर कोई कैंडल क्लोजिंग दे देता है, उसके बाद यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। एक अच्छा खासा आपको मूव मिल गया। यहाँ पे आप रिजेक्शन के अकॉर्डिंग एग्जिट भी ले सकते हो। अगर आप ट्रेलिंग वगैरह यूज़ करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, उसमें मैं कोई भी आपको, वो आपकी सिस्टम पर डिपेंड रहेगा। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, वेट करना है कि एविसम ऑसिलेटर आपको क्या कर रहा है। एविसम ऑसिलेटर ने आपको कह दिया कि बाय करना है, तो यहाँ पे आज के दिन आप सेलिंग नहीं करोगे। आपको वेट करना है कि पिवट पॉइंट कहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है। यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट का ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे रिजेक्शन की बात करो तो यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, उसके बाद बैक टू बैक आपको यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल मिल गई। यहाँ पे आप एंट्री बना सकते हो और यहाँ तक आपका मूव कैप्चर कर सकते हो आसानी से। अगर आप वेट करोगे, ट्रेलिंग वगैरह करते तो यहाँ तक मूव मिल गया। अगर आप इसमें सेटअप में काम नहीं करना चाहते तो यहाँ पे देखिए 5 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग मिला, उसके बाद रिट्रेसमेंट मिला, उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया। तो इस प्रकार आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको बैक टेस्ट करना है। मेरे सामने तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। आपको जब तक अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक दूसरा कुछ भी करके दे दे आपको बात बनेगी नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा है, एविसम ऑसिलेटर ने हमें सेलिंग करनी है। अगर आप मान लेते हैं कि अगर आप केवल पिवट पॉइंट का देख के काम करते हो तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट तो देखने को मिला, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड चला गया। तो यहाँ पे आप कभी भी अगर बाइंग भी नहीं करोगे केवल एविसम ऑसिलेटर को देख के, तो भी आपका अच्छा खासा पैसा बच जाएगा। तो यहाँ पे आपको पिवट पॉइंट ने, एविसम ऑसिलेटर ने कहा कि आपको आज सेलिंग करनी है, तो यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाता हो, यहाँ पे भाग गया। तो यहाँ पे आपको कभी भी बाइंग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आप इसका फिबोनाची का यूज कर सकते हो। तो ये वाला फिबोनाची मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इस लोअर से हायर तक ले गया मैं, और 0.61% देखा कि कहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ कहीं कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस हिट किया। वैसे भी 2 बज चुके थे मार्केट में। अगर आपने यहाँ तक वेट कर लिया और मार्केट ने इतना अच्छा मूव दे दिया तो फिर यहाँ पे ट्रेड करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव चल रहा था। लेकिन फिर भी मान लेते हैं यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्योंकि कोई भी सेटअप कंप्लीट 100% नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कभी कभी ट्रेड करोगे, कभी कभी छोड़ोगे, तो फिर उसमें समस्या हो जाती है। सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी सेटअप बने आप उसमें ट्रेड करोगे, और नंबर ऑफ ट्रेड कितने करोगे, मिनिमम 1 है और ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकते हो। इससे ज्यादा ट्रेड इस सेटअप के अंदर आपको नहीं करने। क्यों नहीं करने, वो आपके रिस्क रिवार्ड पे डिपेंड करे। अगर आप 1/1 यूज कर रहे हो तो केवल आपको 1 ही ट्रेड करने। अगर आप 1/2 कर रहे हो तो आप 2 ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बता, तीसरी ट्रेड नहीं लेनी अगर आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा नहीं है, तो आपको केवल 1 या 2 ही ट्रेड इस सेटअप के अकॉर्डिंग लेनी है। या आप इसमें क्या कर सकते हो, ये बैक टू बैक ग्रीन जा रहा था, बैक टू बैक आपको 2 रेड कैंडल मिली, वहाँ पे आप ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा मूव मिल जाता। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा आपके लिए भी, और मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा आपके लिए। तो इस प्रकार आप इसको बैक टेस्ट करना है। यहाँ पे आपको देखिए क्या नजर आ रहा था, ये आपको बाइंग करना था। तो बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल देखिए, यहाँ पे आपको बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल देखने को मिली, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला। तो सेटअप को जितना सिंपल और सिंप्लीफाई करके आप देखोगे उतना ही अच्छा आपके लिए, आपके साथ काम करेगा। तो मैंने इसमें कोई अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाया, केवल मैंने अपना सेटअप बनाया है और वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, और वो बार बार अच्छे तरह से काम कर रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी आपको लगता है कि जो चार्ट बन चुका उसमें तो सभी सेटअप काम करते हैं। तो सभी सेटअप कैसे काम करेंगे, आप अपना बनाओ। अगर वो काम करेगा तो जो लाइव मार्केट उसमें भी काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 कैंडल ग्रीन मिलेगी, ये तो आपको लाइव में मिलेगी और बाद में मार्केट में मिलेगी। आपको ये ग्रीन कैंडल मैंने आपको केवल एक ही देखना है इसमें, तो
इसमें तो बिल्कुल चेंज होगा नहीं, क्योंकि आपको केवल एक ही बार देखना है कि अपर साइड बना है या डाउन साइड बना। अगर अपर साइड बन गया उसके बाद आपको छोड़ देना है, इसको एविसम ऑसिलेटर को देखना ही। उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल मिल जाए। आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि यहाँ पे आपको सेलिंग नहीं कहा मार्केट ने, आपको केवल बाइंग का। बाइंग कब करना है, 2 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल मिल जाए, उसके बाद यहाँ पे आपको मोमेंटम मिल गया। और यहाँ पे देखिए मार्केट कितना अच्छा मूव कर रहा था, यहाँ पे आप ध्यान से देखो कितना अच्छा यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा था, लेकिन कभी भी आपको 2 कैंडल रेड नहीं मिली। आपके एविसम ऑसिलेटर ने कह रखा था आप उसे सेलिंग करना है, और आपको बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल मिली। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपको अच्छा खासा मूव दे दिया। तो इस प्रकार आप काम कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप मार्केट में इसको, इस सेटअप को किस प्रकार इंप्लीमेंट करते हो। मैं आपको काफ़ी अलग अलग तरह के सेटअप बताता हूँ, प्राइस एक्शन पे भी बातें बताता हूँ, लेकिन आपको दूसरों के ऊपर ही अगर निर्भर रहना है तो वो बात अलग है। लेकिन जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो मैंने आपको ये सेटअप प्रोवाइड किया, आज इसको आपको देखना है, आपको बैक टेस्ट करना है और अलग अलग स्टॉक और इंडेक्स में देखना है। ऐसे नहीं, बैंक निफ्टी में तो मैंने बता दिया, दूसरे इंडेक्स में लगा के देखो, कहीं पे भी लगा के देखो कितना काम करता है, और फिर इसको अपडेट करते हैं। आने वाले समय में अगर कोई इसमें कोई एरर रहता है तो उसको अपडेट भी कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान से समझना। अगर कोई भी बातें समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा रिपीट कर लो, उसके बाद डेफिनेटली मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।